छात्रों, अब हम लोग जो है तीसरी कड़ी में प्लेटो के मूल न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने अपने जो है पूर्ववर्ती विचारकों सिफालस, पॉलीबार्कस, थ्रेसिमेकस और ग्लाका के सिद्धांतों का जो है खंडन करते हुए यह स्पष्ट किया कि न्याय मानवीय आत्मा की व्यवस्था और उसकी जो है प्राकृतिक मांग है। तदनंतर हम यह देखेंगे कि जो है न्याय का जो स्वरूप है उसको प्लेटो ने जो है दो भागों में विभक्त किया, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक अथवा राज्य से संबंधित न्याय। व्यक्तिगत न्याय को उसने इस प्रकार उल्लेख किया कि जब पाइथागोरियन अनुयायियों के भांति उसने यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति में जो है 3 गुण होने चाहिए, एक जो है इंद्रिय तृष्णा और दूसरा शौर्य तथा तीसरा बुद्धि। इंद्रिय तृष्णा यानी एपेटाइट, व्यक्ति में एपेटाइट का भावार्थ जो है भूख से लिया जाता है, किंतु जो है यहाँ पर प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति में जो है उस प्रकार की भूख होनी चाहिए जो एक राज्य को जो है आदर्श स्वरूप प्रदान कर सके। दूसरी बात शौर्य, उसमें साहस जो है होना चाहिए, साहस के बल पर जो है व्यक्ति एक आदर्श राज्य की कल्पना कर सकता है, अदरवाइज नहीं। और इन दोनों के साथ साथ उसमें जो है बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, बुद्धि जो है विजडम यानी जब तक जो है वह बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तब तक एक आदर्श राज्य स्थापित नहीं कर सकता है। अर्थात व्यक्तिवादी न्याय के अंतर्गत जो है प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति में ये तीनों गुण जब तक नहीं होंगे तब तक वह एक आदर्श नागरिक या आदर्श जो है राज्य की स्थापना नहीं कर सकता है। अतः आदर्श राज्य स्थापित करने के लिए जो है व्यक्ति में ये तीनों गुण आवश्यक होने चाहिए। इसी आधार पर जो है जब दूसरी जो है बात करता है जो सामाजिक या राज्य से संबंधित उसका न्याय है, तो उसमें जो है यह बतलाता है कि राज्य के 4 गुण होने चाहिए, बुद्धिमत्ता, साहस, संयम, न्याय। 4 न्याय को जो अंतिम कड़ी में रखा है। प्लेटो जो है पहले 3 को जो है रखा, बुद्धिमत्ता, साहस और संयम। इसी तीनों के आधार पर जो है राज्य के नागरिकों को जो है 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। प्लेटो जो है राज्य के नागरिकों को जो है 3 वर्गों में बांटा। ये कौन कौन से थे? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग का अभिप्राय यह था कि जो शासक राज्य का होना चाहिए वह अपने जो है तन मन धन से अपनी प्रजा के पालन के लिए जो है वह तत्पर रहे, क्योंकि प्रजा जो है उसके आश्रित होती है। इसलिए जो शासक को जो है अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए अपनी जो है वह बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि का जो है प्रयोग करना चाहिए। और दूसरे जो है वर्ग में सैनिक वर्ग को रखा। सैनिक वर्ग में वह बतलाया कि सैनिक में जो है साहस होने चाहिए। साहस का अभिप्राय यह होता है कि वह जो है सीमा पर जो है अपने राज्य की सीमा के लिए जो है अपने प्राण न्यौछावर करते हुए जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए। तीसरा जो है वर्ग रखा उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में यह रखा कि वह जो अपने उपयोग से अधिक जो है उपभोग की वस्तुएं जो है उत्पन्न करे, जिससे कि जो है राज्य के नागरिकों की जो है सुरक्षा हो, उनका जो है वह पालन और पोषण हो सके। इस प्रकार से प्लेटो ने जो है वह तीनों जो है अपने न्याय के अंतर्गत जो है ये तीनों वर्ग जो है स्थापित किए। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, अपने न्याय के सिद्धांत की जो विशेषताओं को बतलाता है कि वो किस किस प्रकार से जो है हम न्याय स्थापित करते हैं, तो न्याय की जो है विशेषताएं क्या होनी चाहिए। इस कड़ी को हम जो है यहाँ पर समाप्त करते हुए हटाते हैं, आगे आप जो है देखेंगे। अब हम लोग जो है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषताओं को देखेंगे। प्लेटो का न्याय का जो सिद्धांत था उसका यह मानना था कि जो है न्याय मानवीय आत्मा से जो है निःसृत होती है। अर्थात जो है जब उसकी जो है प्राकृतिक अवस्था, उसकी जो है मानवीय अवस्था जब एक में मिल जाती है और उसकी जब मांग होती है, तो वह जो है उस मांग के अनुसार जो है वह उत्पन्न हुई व्यवस्था न्याय कहलाती है। न्याय की विशेषताओं के अंतर्गत जो है प्लेटो जो है वह पहली बात रखता है कि वह नैतिक सिद्धांत पर आधारित रखता है। पहली बात आप देखेंगे कि नैतिक सिद्धांत उसका, यानी नैतिकता। प्लेटो जो है अपने न्याय के सिद्धांत में नैतिकता पर बल दिया है। उसका यह मानना है कि जो है व्यक्ति को जो है नैतिक होना चाहिए। अगर वह नैतिक दृष्टि से अगर वह पतित है तो वह कतई न्याय नहीं कर सकता है, वह कदापि न्याय नहीं कर सकता। इसलिए जो है उसमें जो है नैतिकता का जो है होना अति आवश्यक है। नैतिकता उसकी जो इंद्रिय तृष्णा पर भी जो है निर्भर करती है कि वह जो है कितना जो है वह
सोच सकता है, कितना विचार रख सकता है, उस पर जो है वह नैतिक तत्वों को अपने अंदर जो है समाहित करते हुए जो है न्याय करता है। अर्थात वह शासक को जो है, उसका मानना था कि शासक को जो नैतिक होना चाहिए वह नैतिक दृष्टि से पतित न हो। यानी अगर वह जो है पतित होता है तो क्या करता है कि वह जो है राज्य को जो है पतनोन्मुख कर देता है। दूसरी विशेषता इसकी जो है रहती है कि जीवन का एक आंतरिक तत्व होना चाहिए। व्यक्ति में जो है जो न्यायप्रिय व्यक्ति होता है, जो न्यायशील व्यक्ति होता है, तो उसके अंदर जो है एक ऐसा जो है गुण होना चाहिए कि जो कि प्रजा को या उसके सामने जो वह प्रस्तुत हो रहा है या उसे जो है ग्रहण कर रहा है, तो उसे जो यह लगे कि हमारा शासक जो है एक अच्छा शासक है। तो उसमें जो है एक ऐसी जो है वह धारणा बनानी चाहिए कि जिससे कि जो है वह न्यायप्रिय हो, न्यायशील हो और जो है न्याय को जो है आगे बढ़ा सके। प्लेटो का जो अगला जो है न्याय सिद्धांत था वह जो है अति व्यक्तिवाद का विरोधी था, क्योंकि वह व्यक्ति में तो जो है मानता है कि तृष्णा होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, ये 3 गुण होने चाहिए। लेकिन उसका यह भी मानना है कि यदि ये अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जो है वो अति व्यक्तिवाद को जन्म देता है। अर्थात यही जो है, जब अपने पूर्ववर्ती धारणा में यह देखा जाए, जब थ्रेसिमेकस जो है कहता है कि जो है शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय होता है, तो यहाँ पर यही अति व्यक्तिवाद ही जन्म लेता है कि जो है केवल शक्तिशाली मनुष्य ही जो है न्याय करता है। अर्थात जो है वह जो शक्तिशाली है वो अपने शक्ति साधन के लिए ही जो है न्याय करता है। अर्थात जो शक्तिशाली शासक है वह जो शासन करता है वो अपने हित साधन के लिए शासन करता है। चौथा जो बात आती है, चौथी विशेषता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, वह है कार्य विशिष्टीकरण। कार्य विशिष्टीकरण का अभिप्राय क्या है? जब वह राज्य को जो है 3 वर्गों में बांट देता है, यानी जो है वह शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो उनको जो है अलग अलग कार्य का विभाजन जो है करता है कि शासक वर्ग जो है, शासक का जो है कार्य होना चाहिए कि वह केवल जो है अपने तन मन धन आदि से जो है वह प्रजा की जो है सेवा करे, सुरक्षा करे और जो है वह उस पर शासन करे, न कि उसको जो है केवल जो है उस पर कानून या जो है विधान को जो है थोप डाले। ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। फिर जो है सैनिक वर्ग के लिए बात करता है कि उसका जो कार्य होना चाहिए सैनिक वर्ग का, वह है कि केवल जो है अपने जो है तन मन धन से अपनी जो है प्राण को न्यौछावर करते हुए वह जो है सीमा पर एक प्रहरी की भांति जो है वह क्या करे कि अपनी जो है प्रजा की भलाई करे, सुरक्षा करे और उसकी जो है वह बाहरी जो है शत्रुओं से, जो बाह्य शत्रु हैं उनसे जो है उनकी रक्षा करे। और जो उत्पादक वर्ग में बांटा, जब तीसरा वर्ग था उत्पादक वर्ग का यह जो है था कि वह जो है अपने से ज़्यादा जो है वह उत्पादन जो है करे, क्योंकि वह जितनी इच्छा उसकी होती है अपने को जो है उपभोग करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा जो है उत्पन्न जब करता है तो वह जो है राज्य में जो है अन्य नागरिकों को जो है वह बांटता है। इस आधार पर जो है वो प्लेटो ने जो है न्याय सिद्धांत का जो है कार्य विशिष्टीकरण तैयार किया था, कार्य को विशेषीकरण के रूप में जो है रखा था। और अंत में जो है वह जो अगली विशेषता बताई थी वह था जो है दार्शनिक शासक। यानी प्लेटो चूँकि जो है इसमें तो देखा जाए तो बाद में चल करके जो है जब एथेंस और स्पार्टा का जो है द्वंद्व जब चल रहा था उसके सामने, तो उस समय जो है वह एक आदर्श दार्शनिक शासक की कल्पना तो किया था, लेकिन उसमें जो है वह फेल भी हो गया था। क्योंकि वह आदर्श राज्य स्थापित पूर्णतया नहीं कर सका था। बाद में चल करके जो है उपादर्श जो है बनाया, लेकिन जो है किंतु जो है उसमें वह सफलता उसको नहीं प्राप्त हो सकी थी। दार्शनिक शासक का यह कहना यह था, प्लेटो ने यह माना था कि दार्शनिक शासक वही हो सकता है जिसमें जो है वह तृष्णा, बुद्धिमत्ता और जो है वह संयम, ये तीनों गुण जो है एक समान मात्रा में हों, तो वही जो है एक दार्शनिक शासक बन सकता है। अन्यथा जो है नहीं, क्योंकि उसमें जिस भी जो है गुण की कमी होगी वह कहीं न कहीं से जो है उस शासक को जो है वह पथभ्रष्ट बना सकता है, या किसी ऐसे गुण की जो है अधिकता होगी उसके कारण भी जो है वह शासक जो है वह अतिवाद को जो है जन्म दे सकता है, अतिवादी बन सकता है। तो इस तरह से जो है वह प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो है विशेषताएं आपके सामने जो है रखी गई। अब इसके न्याय सिद्धांत तो हो गए, लेकिन इसकी जो कटु आलोचनाएं भी कुछ हुई हैं, ठीक है, जिसमें जो है अगर हम बारकर का नाम लेते हैं, जो है इबेनस्टीन का नाम लेते हैं, तो ये लोग जो है फिर जो है बैड का नाम लेते हैं, तो ये लोग ने कहा
कि जो है प्लेटो का सिद्धांत जो है कहीं न कहीं से जो है वह थोड़ी सी समाज के या जो है आज के वर्तमान राज्य के विरोधी भी रही है। यहाँ पर जो है हम यह देखते हैं कि प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत जो है वो सामने रख दिया और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में उसने न्याय सिद्धांत को वह बारीकियों से जो है रखा, किंतु जो है वहीं पर जो है कुछ बातें उसकी जो है जो राज्य के लिए अनुचित व्यक्त हो रही थी, उसमें कुछ जो है वह राजनीति शास्त्रियों ने, कुछ विद्वानों ने उसकी आलोचना की। जैसे बार्कर ने यह जो है आलोचना करते हुए कहा कि न्याय सिद्धांत जो है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत केवल कानूनी धारणा नहीं रह गया, बल्कि जो है केवल नैतिक धारणा पर आधारित हो गया। उसका यह मानना था कि प्लेटो जो है वह कानून की व्यवस्था को जो है सामने नहीं रखा, बल्कि केवल नैतिकता पर अधिक बल दिया है। दूसरी बात जो है यह देखा गया कि दार्शनिक वर्ग को जो है जो समस्त शक्तियां हैं उसको अगर प्रदान कर दी जाएं तो यह भी अनुचित होता है। उनका यह मानना है कि जो है दार्शनिक वर्ग को अगर समस्त शक्तियां प्रदान कर दी जाएगी तो जो व्यक्तिवाद को जन्म दे सकता है, अर्थात वह अति की ओर जो है जा सकता है। यहीं पर फोस्टर ने या उसके जो कुछ अनुयायी जो है यह मानते हैं, फोस्टर या उनके कुछ अनुयायी यह मानते हैं कि जो है असीमित शक्ति जो है पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। अर्थात इसका यह तात्पर्य कि जो दार्शनिक वर्ग की बात करता है प्लेटो कि उसको जो है वह शक्तियाँ प्रदान की जाएं तो एक जो है दार्शनिक राजा बन सकता है, आदर्श शासक बन सकता है, तो वह जो है जब उसमें असीमित शक्ति हो जाएगी तो वह जो पूर्णतया जो है भ्रष्ट हो सकता है, वह प्रजा का जो है हित नहीं कर सकता है। अगर उदाहरण लेते हैं लुई 14वां इसी प्रकार का जो है शासक था कि वह जो है उसको असीमित शक्ति ही प्राप्त थी, जिसके कारण जो है वह मनमाना जो है वह शासन करता था, वह किसी को कुछ नहीं जो है समझता था। तो ऐसी जो है व्यवस्था जो है वह प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत में जो उत्कीर्ण कर दी गई वह अनुचित जो है मानी जाती है, ऐसा मानना है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अगर देखा जाए तो कहीं जो है मानव तो कहीं जो है समाज को जो है वह अलग अलग जो है वह बतला दिया है। इसका कारण यह है कि दोनों को जो है चूँकि जो है व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन उसमें जो है प्लेटो ने क्या किया है कि जो है व्यक्ति को जो है सर्वोपरि मान लिया तो समाज को वहीं पर जो है गौण मान लेता है। इसलिए जो है इन दोनों का जो है अगर सर्वांगीण विकास देखा जाए तो असंभव हो सकता है। चौथी बात बतलाया प्लेटो कि यह जो है वर्तमान समय के जो राज्यों पर लागू नहीं हो सकता। जैसा बार्कर का यह मानना है कि जो है जो प्लेटो के समय का राज्य था वह जो है छोटी जनसंख्या वाला राज्य था। इस एथेंस या स्पार्टा आदि को जो लिया जाए तो उसमें जो जनसंख्याएं कम थी। क्यों? क्योंकि प्लेटो ही जो है स्वीकार करता है कि जिस जो है आदर्श राज्य वही हो सकता है जिसकी जनसंख्या जो है 5040 हो। तो जब 5040 की जनसंख्या हो सकती है तो एक सीमित जनसंख्या हो गई। तो उस समय के लिए जो है उसका सिद्धांत ठीक था, किंतु जो अगर वर्तमान राज्यों को देखा जाए जो बड़े बड़े जो है वह विशाल राज्य हैं उन पर जो है यह जो है इनका सिद्धांत जो न्याय का सिद्धांत है वह लागू नहीं हो सकता है, इसलिए असंभव है। और लास्ट में जो है उसने यह कहा कि जो वर्गीय विशेषाधिकार प्रदान किया है यह भी जो है अनुचित है, क्योंकि अगर एक ही वर्ग को जो है समस्त शक्ति प्रदान कर दी जाती है, जैसे कि जो है ऊपर जो है दार्शनिक वर्ग को जो है कहा गया कि उसको अगर असीमित शक्ति दे दी जाती है तो जो है पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। इसलिए जो है यह मानना कि जो वर्गीय विशेष जैसे कि जो है उत्पादक वर्ग या शासक वर्ग या जो है सैनिक वर्ग, किसी भी वर्ग को जो है वह जो असीमित शक्ति अगर प्रदान कर दी जाएगी उसको जो है अगर पूरा का पूरा जो है वह विशेषाधिकार जो है दे दिया जाएगा तो वह जो है वह भ्रष्ट हो सकता है और वह राज्य को भी भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए जो है यह इसका वर्गीय जो विशेषाधिकार है वह सर्वथा जो है अनुचित समझा जाता है। इस प्रकार से प्लेटो का न्याय सिद्धांत अब समाप्त होता है और आज का क्लास भी यहीं पर जो है वह समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद अगली कड़ी में हम लोग जो है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को देखेंगे।